गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग असेंबली ड्राइंग में लेथ टेल स्टॉक का बारे में देखेंगे। लेथ टेल स्टॉक, तो लेथ टेल स्टॉक मल्टीपर्पस इसका काम है। इससे ड्रिलिंग कर सकते हैं, टैपरिंग कर सकते हैं, नर्लिंग कर सकते हैं, इससे बहुत सारे काम कर सकते हैं हम। ठीक है, तो देखिए हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं लेथ टेल स्टॉक। तो लेथ टेल स्टॉक्स का ये डिटेल्स दिया हुआ है। तो इसमें क्या क्या डिटेल्स है, सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। ये हमारा जो है दिया हुआ है कास्ट आयरन वन ऑफ, ये बॉडी दिया हुआ है, ये हमारा कास्ट आयरन का बॉडी है। तो बॉडी में बैरल फिट होगा, तो बैरल के लिए बैरल कब फिट होगा, तो बैरल के लिए यहाँ फीदर की हम लोग लगाते हैं। फीदर की में बैरल को फिट करते हैं। बैरल इसमें मूव नहीं करता है। ठीक है, बैरल के अंदर हम लोग स्पिंडल को घुसाते हैं, स्पिंडल इसमें मूव कर सकता है। तो मूव करता है कैसे, तो इसको एक हैंडल के द्वारा हम लोग इधर मूव कराते हैं। तो इसका जो सेंटर पाथ है, सेंटर वाला पार्ट जो है वो इधर फॉरवर्ड और बैकवर्ड आगे पीछे होगा हैंडल के द्वारा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लेथ टेल स्टॉक का असेंबली करेंगे, परीक्षा में हम लोग को डिसेंबल करने के लिए आएगा। तो डिसेंबल करने के लिए आएगा तो देखिए जो ये फिगर हम लोग को दिख रहा है 2 कॉपी इसी को उतारना है, लेकिन ये हमें दिया हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, ये डिटेल्स टू असेंबली में हम लोग इसका एक लेथ टेल स्टॉक जो बनाएंगे हम लोग यहाँ पे वही फिगर दिया हुआ रहेगा, खाली इसके पार्ट्स को अलग कर देना हमें एग्जाम में। तो इसको हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, तो स्टार्टिंग हम लोग इसमें बॉडी से करते हैं। कहाँ से करते हैं, बॉडी से करते हैं। तो बॉडी क्या है इसका, ये है। तो बॉडी को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं बॉडी में एक सेंटर लाइन है हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ले लिए हैं और एक नीचे में बेस लाइन लिए हैं। तो ये इसका डिस्टेंस दिया हुआ है हमें, इसका डिस्टेंस है 150। तो अभी हम स्टार्टिंग में बनाने से पहले 2 सेंटर लाइन पार लिए हैं। ये बेस लाइन है, ये एक सेंटर लाइन है। तो उस बेस लाइन से सेंटर लाइन का जो हमारा डिस्टेंस है ये हमारा है 150 mm। ये 150 mm का डिस्टेंस पहले पार लिए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो देखिए सेंटर लाइन से जो यहाँ पे डायमीटर है 38 है। 38 कहने का मतलब है, और बाहर वाला 64 है। 2 गो है, यहाँ पे इनर है और एक आउटर है। तो आउटर हमारा 64 है और इनर हमारा 38 है। तो सबसे पहले हम 64 का पार लेंगे। तो 64 का टोटल हाइट जो है हमारा 280 है। लास्ट तक कितना है 280। तो हम यहाँ से 32 ऊपर और 32 नीचे, इसको हम लोग 280 तक लेंगे। तो देखिए हम लोग कैसे लेते हैं, 32 ऊपर और 32 नीचे। देखिए ये हम लोग यहां से यहां तक 280 ले चुके हैं। 280 का में ये 64 mm डायमीटर का है। अब इसके अंदर एक और लाइन है, वो
38 का है, तो 38 का अब हम लोग लेंगे। चलिए ये हम लोग इतना पार लिए, ये हमारा 280 है, यहां से यहां तक हमारा 280 है। अब इसके बीच में हम इसको पार लिए, इसका डायमेंशन हमारा 38 है, ठीक है। अब देखते हैं कि इस पोर्शन और इस वाले पोर्शन को हैचिंग किया हुआ है, तो हैचिंग करेंगे, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कर्व पोर्शन है, ये आगे तक नहीं गया है, लेकिन हम लोग इसको अलाइन कर लिए हैं। अब यहाँ से कर्व पोर्शन है जिसका हमारा डायमीटर है 70, रेडियस यहाँ से इसका रेडियस है हमारा 70, ठीक है। तो 70 रेडियस से हम एक आर्क लेंगे, और ये आर्क जहां आकर के इस पे मिलेगा हम लोग वहां से बेस बनाएंगे। तो 70 रेडियस हम लोग कैसे लेंगे, जो देखिए यहाँ पर, यहां से हम 70 ठीक है। देखिए ये हमारा यहां से यहां ये 70 है, ये हमारा यहां से यहां 70 है, इसको हम एक आर्क के द्वारा यहां मिलाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये बेस को हम ले लेंगे यहाँ पे। तो 70 का हम लोग रेडियस ले चुके हैं, यहां से ये डिस्टेंस 70 और यहां से ये डिस्टेंस 70। तो देखिए हम लोग किस प्रकार से आर्क ले रहे हैं यहाँ पे, ये हम लोग HB पेंसिल से ही लेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग डाउन कर लेते हैं सीधे। अब यहां से हम लोग इसको मिटा लेते हैं, इसको भी हम लोग मिटा सकते हैं, और हम लोग दिखा सकते हैं कि ये हमारा जो रेडियस है ये 70 है, रेडियस R, ठीक है। अब यहाँ के बाद इसको हम हॉरिजॉन्टली ले जा रहे हैं, तो ये हमारा 242, यहां से हमारा ये 242 है, तो 242 का हम लोग लेंथ ले लेंगे, ठीक है। यहां से हम लोग 242, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ये गलत हो गया है, ये 70 रेडियस नहीं है, यहाँ पे 70 का डिस्टेंस है, ये थोड़ा सा इसको हम इरेज कर रहे हैं,
ये 70 का, यानी यहां से इसका डिस्टेंस हमारा 70 है। तो फिलहाल हम अभी इसका डिस्टेंस को 70 कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर से 70 जो हम यहां से जो इसका ये डिस्टेंस है 70, यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे 38 डायमीटर का है। देखिए यहाँ पे जो रेडियस है 38 है, नॉट 70, 70 का डिस्टेंस है। तो हमने क्या किया, यहाँ से 70 के डिस्टेंस पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए जहां से हमारा बेस का लाइन शुरू होगा। तो अब हम लोग को यहाँ पे जो ये रेडियस है ये हमारा 38 रेडियस है। तो हम 38 कैसे लेंगे जो देखते हैं। तो यहां से हम 38 नीचे आए, ठीक है, और यहां पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पारा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे 38 आएंगे और यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये दोनों जहां पे कट करेंगे, ठीक है, वहीं पे हमारा सेंटर लाइन होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 38 का आर्क ले लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे इसको प्रकाल का नोकी यहां रखना। ये डिस्टेंस हमारा 38 है, रेडियस यहां से ही 38, यहां से ही 38। तो हम लोग यहाँ पे एक आर्क मिलाएंगे, देखिए इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा 38 रेडियस होगा, ठीक है। तो हमारा R38 है, ना कि 70। 70 का यहां से ये हमारा डिस्टेंस हो गया। अब इसको थोड़ा हम लोग डीप कर लेते हैं HB पेंसिल से, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले हम लोग एक बेस लाइन लिए, सेंटर लाइन लिए यहाँ पे, और ये बेस लाइन लिए। तो बेस लाइन से सेंटर लाइन का डिस्टेंस कितना था, तो 150। इसके बाद क्या किए, सबसे बाहर वाला जो लाइन ड्रॉ किए हैं 64 डायमीटर है, और ये 38 डायमीटर का, इसका जो यहां से यहां तक का लेंथ है 280 है। और यहाँ पे हम कैसे किए हैं कि यहां से 70 का लेंथ लेकर के हम लोग वर्टिकली मिलाए, तो यहाँ पे आया। अब यहाँ पे 38 रेडियस कैसे लिए, हम यहाँ से 38 नीचे नाप के हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ से 38 हॉरिजॉन्टल नाप कर वर्टिकल लाइन, जहां पे कटा उसको सेंटर ले लिए, वहां से इसको कर मिला दिए, ठीक है। तो ये हमारा R रेडियस हो गया 38। अब इसको हम लोग मिटा सकते हैं, ठीक है। अभी ये भी लाइन कहीं मिटेगा तो, लेकिन अभी यहाँ पे हमें एक बॉक्स टाइप है देख रहे हैं जिसमें बोल्ट क्लैंप कसाएगा यहाँ पे, तो वो बॉक्स को हमको बनाना है, ठीक है। अब हम लोग ये बेस का लेंथ देखते हैं, यहां से कितना डिस्टेंस है। तो ये हमारा डिस्टेंस है 242। 242 का डिस्टेंस हम लोग नाप लेते हैं यहां से। ये हम लोग 242 नापेंगे। टू 242 हम लोग नाप लिए ये बेस। अब यहाँ पे बेस के पास लेग हम लोग देंगे जिस पर हमारा लेथ खड़ा रहेगा, ठीक है। बेस है हमारा, बेस जो है हमारा 19 mm नीचे और हॉरिजॉन्टल 38 डिस्टेंस। तो हम लोग 19 नीचे आएंगे, यहां से हम लोग 19 नीचे आएंगे, ये, और इधर हम लोग 38 चलेंगे, हॉरिजॉन्टली 38। ठीक है। फिर इस साइड से सिमिलरली
इस प्रकार हमारा जहां पे लेथ खड़ा होगा उसका हम लोग बेस भी बना चुके हैं। ठीक है, अब यहां देखिए बेस लाइन से ऊपर 25 mm पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन गया है। ठीक है, 25 mm पर, तो 25 mm पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले जाएंगे। ठीक है, ये 25 है हमारा, यहाँ पे 25 पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में फिगर बनाने के बाद हम इसका डायमेंशन कर लेंगे। अभी हम लोग इस पीडीएफ को साथ में रखेंगे और उससे देखते हुए काम करेंगे। ये हमारा 25 का डिस्टेंस है। ठीक है, ये हमारा 25 का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हमें, देखिए इसके बाद हमें करना क्या है कि ये हम लोग को बॉक्स तैयार करना है। तब अभी हम बॉडी बना रहे हैं, तो ये बॉक्स कैसे बनेगा, तो हम लोग यहाँ पे इस वाले लाइन से, ये जो हम अभी 25 वाले लाइन पा रहे हैं, वहां से 13 डिस्टेंस पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां से फिर, ठीक है, 13 डिस्टेंस पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर ये हमारा हॉरिजॉन्टल यहाँ दिया हुआ है, इसको कर्व करके मिलाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा एक वर्टिकल एक्सिस भी है जो कि 83 डिस्टेंस पर है लेग से, यहां से 83 डिस्टेंस पर है, लेकिन हम अभी फिलहाल 13 डिस्टेंस पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन पार रहे हैं। यहां से 13 डिस्टेंस पर 13 डिस्टेंस पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, यह हमारा 13 डिस्टेंस पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर लिए और यहां पे हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पारा हुआ है। अब देखते हैं, अब हमें एक एक्सिस लाइन लेना है जो यहां से 83 डिस्टेंस पर है, 83। ठीक है, 83 डिस्टेंस पर हम एक वर्टिकल लाइन ले रहे हैं, 83। यहां पे हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये भी एक प्रकार का सेंटर लाइन ही है। चलिए हम लोग इसको यहीं तक लेते हैं। ठीक है, आगे तक ले जाने की जरूरत नहीं है हमें। अब देखिए यहां पे अब हम बॉक्स को कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यहां से 83 डिस्टेंस पे वर्टिकल लाइन दिए हैं और इस वाले लाइन से ये हमारा डिस्टेंस है 13 पर हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारा लाइन जो आगे एक्सटेंड हुआ है इसी से लेंगे। अब यहाँ पे कितना, इससे कितना डिस्टेंस और इससे कितना डिस्टेंस पर हमारा वर्टिकल लाइन है जिससे हमें एक बॉक्स बनकर तैयार होगा। ठीक है, तो अब हम लोग उसको देखते हैं कि यहां से कितना डिस्टेंस है। तो देखिए यहां पे दिया हुआ है कि इससे 38 डिस्टेंस पर वर्टिकल लाइन और उससे 106 डिस्टेंस पे फिर वर्टिकल लाइन। तो पहले हम किनारे से 38, यहां से हम लोग 38 चलेंगे। ठीक है, यहां से हम लोग 38 हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं, तो 38 हमारा यहां आ रहा है। तो यहां से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब यहां से 106 पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे।
यहां पे हम लोग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको यहां मिटा लेते हैं, इसको यहां मिटा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको भी इधर कुछ मिटा देते हैं, तो हमें एक वर्टिकल लाइन, ये हमारा एक्सिस लाइन ऊपर तक था। ठीक है, यहां पे हम क्या देखें, ऐसे हम कर देते हैं एक्सिस ऊपर तक, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, देखिए अब यहां से ये 38 है हमारा। अब चाहे तो हम इसको यहाँ पे 38 हम दिखा सकते हैं, ये हमारा 38 है और ये हमारा 106 यहां तक है। अब देखेंगे कि चारों कॉर्नर पे हमारा कर्व है, तो कर्व का रेडियस दिया हुआ है 12। ठीक है, नीचे में 24 और ऊपर में 12। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ऊपर वाले का रेडियस देखते हैं कि 12 कैसे होगा। ये दोनों कॉर्नर को 12, ये दोनों कॉर्नर को 24 पे लेकर के हम कर्व मिलाते हैं। तो हम लोग एक पहले देख लेते हैं कि 12 कैसे आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां से हम लोग 12 इधर, यहां पे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, पूरे देख लेते हैं थोड़ा सा। बारह, फिर इधर से हम लोग इसको देख लेते हैं 12। अब इसी के सीध में हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, इसके सीध में हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। तो देखिए यहां से इसको कर्व को मोड़ेंगे तो ये हमारा रेडियस 12 आ जाएगा। तो कर्व को कैसे मोड़ेंगे, तो प्रकाश से इसको सेंटर लेकर के इसको हम लोग मोड़ लेंगे। हम यहाँ पे तो फ्री हैंड से मोड़ रहे हैं क्योंकि मेरे पास इतना छोटा प्रकाश नहीं है। इसके बाद इसको हम लोग इरेज कर दिए इस प्रकार। ठीक है, तो यहां भी ये है, तो इसको भी हम लोग इसके कर्व को ले लेंगे। ठीक है, तो यहां भी इसको हम लोग इरेज कर लिए। तो सिमिलरली जिस तरह से इसको 12 लिए हैं, नीचे में 24 है, नीचे का कर्व का हमारा 24 है। तो देखिए 24 हम लोग कैसे लेंगे, ठीक है, यहां पे हम लोग इसको गिरा लिए, यहां पर से इसको गिरा लेते हैं हम लोग, और यहां पे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन यहां। ठीक है, तो देखिए ये हमारा प्रकाल का नोकी और ये हमारा पेंसिल का नोकी, यहां से हम लोग कर्व करेंगे। देखिए इधर हम कर रहे हैं, अब हम लोग इसको भी मिटा लिए। तो ये हमारा रेडियस है कितना, 24, और ये हमारा रेडियस है कितना, 12। तो सिमिलरली यहां पे भी हम लोग इसको कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको भी मिटा लेते हैं। इस प्रकार ये हमारा बॉक्स बन करके तैयार हो गया। अब हम लोग एक बार पुनः देखते हैं कि ये बॉक्स हमारा कैसे बन गया। तो हम यहाँ पे 25 जो ऊपर लाइन ले गए थे यहां तक, इससे 13 ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिए, इससे 38 डिस्टेंस पे वर्टिकल लाइन, यहां से 106 डिस्टेंस पे वर्टिकल लाइन, और इसको हम लोग एक स्क्वायर रेक्टेंगल की तरह घेर लिए। अब इसके चारों कॉर्नर को हम लोग टैपरिंग कर दिए, मतलब टर्नकेटेड ऑफ कर दिए या चैम्फरिंग बोल सकते हैं। रेडियस ऊपर वाले का 12 है, नीचे वाले का 24 है। तो इसको हम लोग देख लिए कि किस प्रकार किए। अब हम लोग आते हैं इसके वाले पोर्शन को यहां पे कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर वाला पोर्शन क्या है। ठीक है, तो इधर का हम लोग डायमीटर देखते हैं। सबसे आउटर डायमीटर है 86, उसके बाद 74। तो हम लोग सबसे पहले 74 ले लेते हैं। ठीक है,
यहां से ये हमारा 74 है, ठीक है। तो 74 के बाद देखिए ये हॉरिजॉन्टली कितना गया, 3, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टली हमारा 3 चला है। देखिए यहाँ पे देखते जाइएगा, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टली 3 है हमारा। 3 के बाद हम एक गैप देते हैं 12 का, ठीक है। 3 के बाद जो हम गैप देते हैं वो हमारा 12 है, 12 का गैप दिए, फिर 3 है, ठीक है। तो हम यहां से 3 12 फिर 3, ये वाले लाइन को हम अभी मिटा देते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं था, इसको इसलिए लिए थे कि ये लाइन इसके सीध में आए, ठीक है। सिमिलरली ऊपर में हम पहले लेंगे कितना, 3 के बाद फिर हम 12 छोड़ देंगे, फिर लेंगे 3, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, यहां पे कर्व है, तो ये कर्व का रेडियस हमें मालूम है, इस कर्व का रेडियस है हमें 12 है डायमीटर, तो रेडियस हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। तो यहां बीच में हम सेंटर ले लेते हैं और यहां पे 6 नीचे, ठीक है। इस तरह से हम यहां एक फ्री हैंड कर्व मिला देते हैं, इसका डायमीटर हो गया हम लोग को 12 और रेडियस हो गया 6। सिमिलरली यहां पे भी सबसे पहले हम लोग सेंटर ले लिए, इसके बाद 6 ऊपर 12 है तो 6 ऊपर हम लोग ले लेंगे, ठीक है। यहां भी हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्री हैंड से इसको मिलाएंगे, ठीक है। सेंटर अब हटा देते हैं, इससे हमें प्रतीत हो रहा है कि ये 12 इसका डायमीटर है तो 6 रेडियस हो गया, फिर ये हॉरिजॉन्टली 3 आ गया। अब क्या है कि ये वाला जो है इसमें आकर के मिल चुका है, ठीक है। और ये ऊपर, ये अब हम लोग इसको मिटा देंगे, देखिए, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब नीचे यहाँ पे 3 आ चुका है। अब इसके बाद फिर हमारा 12 रेडियस है यहाँ के बाद, तो फिर हम यहाँ पे 12 लेंगे, तो बीच में सेंटर होगा, ठीक है। लेकिन एवरी जो राउंड गया है वो ऊपर की ओर गया है, तो हम लोग अब यहां पे ऊपर ले लेंगे, ठीक है, 6। अब हम लोग इसको यहां मिला देंगे इस तरह से कर्व, ठीक है। अब देखिए ये यहां आया है, ठीक है। तो ये यहां किस प्रकार आया है, अब हम लोग उसको देखेंगे। अब देखिए ये यहां पे हम यहां से 40 डिस्टेंस ले लेते हैं, डिस्टेंस ले लेंगे और इसमें मिलाएंगे, ठीक है। तो हम यहां से 40 डिस्टेंस अब ले रहे हैं, 40 डिस्टेंस ले लिए। अब यहां से इसको सीधे मिला देते हैं 40 को, ठीक है। इसको हम लोग सीधे मिला दिए 40 को। अब देखिए अब यहां पे 40 रेडियस का हमें आर्क लेना है, कितना रेडियस का आर्क लेना है, 40। तो 40 कैसे लेंगे, हम इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं 40, कहीं पर से भी 40 यहां आया। अब यहां पर हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहां पे, ठीक है, जो कि ये इसके पैरेलल है। अब यहां पर से हम लोग 40 ऊपर और इसको कट करा लेते हैं हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टली जहां कट किया वही हमारा जो है सेंटर पॉइंट हो गया 40 रेडियस का, ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखिए यहां पर से इसको टच कराता हुआ, चाहे जहां से भी ये टच करे, हम यहां पर एक कर्व देंगे इस तरह से, देखिए, ठीक है। ये हमारा 40 रेडियस का ये हमारा कर्व हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लिए कि R40 है,
ठीक है। तो ये कैसे लिए, हम क्या किए कि इस लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिए 40, वहां से एक लाइन नीचे ड्रॉ किए जो इसके पैरेलल था। अब यहां से वर्टिकल लाइन लिए और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन किए, तो ये लाइन जहां कट किया था उसको सेंटर लेकर के हम यहाँ एक आर्क पार दिए, ये हमारा 40 हो गया। इस प्रकार ये हमारा बॉडी लगभग तैयार हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे पिन को घुसाएंगे, ठीक है, जिससे हमें कनेक्शन होगा। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेक्शन सीसी है, यहाँ पे हमारा एक सेक्शन सीसी है, तो सीसी सेक्शन को जब इधर अटैच करेंगे तो यहाँ पे एक हमें क्लैंप कसना होगा जो कि दिया हुआ है यहाँ 4 होल्स, लेकिन हमें साइड से 2 ही दिख रहा है, यहाँ पे फ्रंट से 2 होल, तो इसमें लिखा हुआ है 4 होल्स टैपर्ड इन M8 डीप 15 mm डीप का, ठीक है, 4 गो होल है और उसका डायमीटर 8 लेते हुए हम लोग बनाएंगे। और इसके सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस है 58, दिया हुआ है यहाँ पे 4 होल में हमें दिख रहा है 2 गो, टैपर्ड है M8 8 डायमीटर ले लेंगे, डीप 15 ऑन 58 पीसी हुआ सर्कुलर पिच, इसके सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस 58 हुआ। तो अब हम लोग यहाँ पे एक एक्सिस ले लेंगे जो 15 mm डिस्टेंस का होगा, यहां से ये डिस्टेंस 15, ये एक्सिस हो गया जो क्लैंप कसाएगा, ठीक है। यहां भी हम लोग ले लेते हैं, ये एक्सिस हो गया, यहां से ये डिस्टेंस है 15 और इससे इसका डिस्टेंस है हमारा 58 जो कि सर्कुलर पिच है, ठीक है। अब 8 डायमीटर का हम लोग यहाँ पे होल कर देंगे जिसमें हमें पिन लगाना होगा, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग इस वाले पोर्शन को हैचिंग कर लेते हैं एज इट इज जैसा हैचिंग किया हुआ है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ भी एक वर्टिकल एक्सिस है, 25 mm के डिस्टेंस पर एक वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे जो है 25 mm के डिस्टेंस पे वर्टिकल एक्सिस है और 6H6 होल है 6 mm डायमीटर का। तो पहले हम लोग 25 ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब 6 का 3 mm का यहाँ पे ठीक है, ये कितना डिस्टेंस है, ये हमारा डिस्टेंस है 25 के डिस्टेंस पर। यहाँ पे भी हम क्लैंप से या स्क्रू से इसको टाइट करने के लिए है कि हमारा जो इसमें बैरल है मूव नहीं करे। अब बैरल, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हैचिंग करने के बाद इसमें बैरल फिट करेंगे फीदर की के द्वारा, उसके बाद उस बैरल में हम स्पिंडल को फिट करेंगे। अब हम लोग इसको हैचिंग कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जितना भी हैचिंग किया हुआ पोर्शन था उसको हम हैचिंग कर चुके हैं, ठीक है। तो हैचिंग कैसे करना है ये आप लोग इसमें देख लीजिएगा। एक बार जब लाइन पार लेंगे 30 डिग्री या 45 डिग्री के एंगल पे और 3-3 mm के गैपिंग पर हम पैरेलल लाइन पारते गए, ड्रॉ किए। इस प्रकार मेरा हैचिंग पोर्शन कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि मेरा बॉडी बन करके तैयार हो गया। यहाँ पे क्या किए थे हम, 25 mm के डिस्टेंस पे सेंटर लाइन लेके 6 mm का ये हम स्क्रू डालने के लिए हम यहाँ पे छोड़ दिए जगह, जिससे मेरा बैरल इसमें फिट होगा तो वो घूम नहीं पाएगा। अब बैरल इसमें फिट करने के लिए हम एक फीदर की लगाएंगे। तो फीदर की देखिए 9 नंबर में है फीदर, माइल्ड स्टील का 1 ऑफ,
ठीक है। तो फीडर की का जो ऊपर का है 13 और नीचे का है 10। तो हम लोग यहाँ पे कहीं पे भी इस बॉडी में कहीं पे भी फीडर की हम लोग लगा सकते हैं। देखिए फीडर की का ये जो हाइट है फीडर की का, ये फीडर की का हाइट हमारा 3 mm का है, ठीक है। तो ये 3 mm का हम यहाँ पे फीडर की लगा देंगे और ये हमारा 10 mm का है, ठीक है। तो ये हम लोग 10 mm पे फीडर की को यहाँ डाल दिए हैं। अब इसी में हम बैरल को फिट करेंगे। तो अब हम लोग इसके बाद जो है वीडियो पार्ट 2 में देख पाएंगे, क्योंकि एक लिमिट टाइम में हमको YouTube पे डालना होता है, इसलिए अभी फिलहाल इस वीडियो पार्ट 1 में लेथ टेल स्टॉक इतना ही। अब वीडियो पार्ट 2 में हम लोग इसमें बैरल फिट करेंगे, बैरल के अंदर स्पिंडल लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे हैंडल देंगे और उसके बाद इसको क्लैंप से हम लोग कस देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो हेड है हमारा यहाँ फिट करेंगे। तो अब हम लोग इसके बाद पार्ट 2 वीडियो पार्ट 2 में आएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।